शिर्क के बंदा ईमान ला चुका है, अपने आप को मोमिन भी कह रहा है, मुसलमान भी है, कहलवा रहा है, कलमा भी पढ़ रहा है, हज भी कर रहा है, नमाज़ें भी पढ़ रहा है, लेकिन इनके साथ साथ शिर्क भी कर रहा है, तो शिर्क के होते हुए कोई नेकी काबिल कबूल नहीं है। शिर्क के होते हुए कोई अमल काबिल कबूल नहीं है। जरा सुनिए, अल्लाह का कुरान, सूरत का नाम सूरतुल अनआम है और आयत नंबर है 88, 7वां पारा है। मेरे सामने रब का कुरान खुला है। अल्लाह, जरा सुनिए, फरमाया 18 नबियों का तज़किरा किया है मेरे मालिक ने। कितने? 18 नबियों का तज़किरा करने के बाद कुरान कहता है, ज़ालिका हुदल्लाहि यहदी बिही मन यशाउ मिन इबादिही वलौ अशरकू लहबित अन्हुम मा कानू यामलून। अगर बिलफर्ज ये मेरे नबी भी शिर्क करते तो लहबित अन्हुम मा कानू यामलून, तो उनके भी नेक अमल किए हुए जाया बर्बाद हो जाते। लौ अशरकू, वो मासूम है, सगीरा गुनाहों से भी कबीरा गुनाहों से भी। समझाना उम्मतों को है कि अगर मेरे नबियों जैसी पाकीज़ा जमात अगर बिलफर्ज शिर्क उनसे भी सरजद हो जाए तो मैं उनके अमाल भी जाया कर दूंगा। तो 14वीं सदी के नमाजिया हाजिया, अगर तू नमाज भी पढ़े, हज भी करता जाए, साथ शिर्क भी करता जाए, तो तेरे अमाल कैसे रहेंगे बचकर? फिर इस नाज पे रहेगा, इस गुरूर में रहेगा, मैं कल जाऊंगा, मुझे मिलेगा कुछ अल्लाह की बारगाह में। रब ने दुनिया में बतला दिया है, लहबितानहुम मा कानू यामलून। अल्लाह का कुरान है, 24वां पारा है, सूरत का नाम सूरत जुमर है, आयत नंबर है 65। सुनिए, ईमान ताज़ा कीजिए। अल्लाह हमें शिर्क के मूजी मरज से बचाए, शिर्क वाले जुर्म से बचाए, शिर्क वाले गुनाह से बचाए। कुरान कहता है, वलक़द ऊहिया इलैका व इलल्लज़ीना मिन क़ब्लिक, वलक़द ऊहिया इलैका व इलल्लज़ीना मिन क़ब्लिक। अलबत्ता तहकीक मेरे पैगंबर आपकी तरफ भी वही की गई है, आपसे पहले नबियों की तरफ भी वही की गई है। किस बात की वही की गई है? लइन अशरकत लयहबतन्ना अमलुक, अगर बिलफर्ज तूने शिर्क किया तो तेरे अमल भी ज़ाया और बर्बाद हो जाएंगे। लइन अशरकत लयहबतन्न अमलुक वलतकूनन्न मिनल खासिरीन, और तू नुकसान उठाने वालों में से हो जाएगा। हरिपुर वालों, कायनात के तमाम लोगों के अमाल के लिए मायार मेरे मोहम्मद का अमल है। कायनात के सारे अमाल के लिए कसवट्टी वो मेरे मोहम्मद की पैरवी है। तो अगर उनके बारे में कुरान कहता है, लइन अशरकता लयहबतन्ना अमलुक, बंदा कांपता है माना करते हुए भी। अगर मेरे महबूब बिलफर्ज आपसे भी ये जुर्म हो गया तो फिर आपके अमल भी बाकी नहीं बचेंगे, तो मेरे और आपके अमाल कैसे बचेंगे? आइए जरा सुनिए, कुरान कहता है, मन युशरिक बिल्लाह, जिसने भी अल्लाह के साथ किसी को शरीक किया, फकअन्नमा खर्र मिन
समा, गोया कि वो आसमान से गिर पड़ा है, छत से गिरा बच जाएगा, दरख्त से गिरा बच सकता है, लेकिन जो आसमान से गिर जाए वो नहीं बचता। और अगली बात फरमाया फतख्तफुहु तैर, सिर्फ आसमान से ही नहीं गिरा, परिंदों ने नोच डाला। औ तहवी बिहिर रीहु फी मकानिन सहीक, और उस पे आंधियां चली हैं, उसके जर्रात को उठा उठा के खाइयों में फेंक दिया है। जिसको परिंदों ने नोच लिया हो, जिसकी को आंधियों ने बखेर के टुकड़े टुकड़े कर दिया हो, जो आसमान से गिरा हो, इसके बचने की कोई उम्मीद है? जिस तरह इसकी तबाही यकीनी है, इस तरह मुशरिक की बर्बादी यकीनी है। उसके अमाल तबाह हैं, बर्बाद हैं। मत खुशफहमी में रहे मुझे आमाल का बदला मिलेगा, नहीं मिलेगा। और आज दुनिया इस गलत फहमी में मुब्तला है, जी बंदा कलमा भी पढ़े तो मुशरिक किस तरह हो सकता है? आखते कि नहीं? आपसे पूछने लगा हूं हरिपुर वालों, जवाब दीजिए, कलमा पढ़े मुसलमान हो के चोरी करे तो चोर कहलाएगा कि नहीं? कलमा पढ़ते हुए कत्ल करे तो कातिल बन जाता है, कलमा पढ़ते हुए जना करे जानी कहलवाता है, डाका डाले डाकू कहलाता है, चोरी करे चोर कहलाता है। तो अगर कलमा पढ़ते हुए शिर्क करे तो मुशरिक क्यों नहीं कहलाएगा? ये भी तो जुर्म है, और जुर्म भी ऐसा जुर्म है अकबरुल कबायर है। जो जुर्म बड़े बड़े हैं, उन बड़े बड़े जराइम में सबसे बड़ा जुर्म शिर्क है। क्यों? शिर्क अल्लाह से बगावत है, अल्लाह की तौहीद से बगावत है। और किसी मुल्क के कानून में बागी का की सजा कत्ल है, उसे लोग माफ नहीं करते। बाकी गलतियां हो जाएं तो छोड़ देते हैं, लेकिन जो बगावत का मुकदमा आ जाए जी, उसे नहीं छोड़ते। तो बागियों को तुम नहीं छोड़ते, तो जो रब का बागी होगा, रब कैसे छोड़ देगा उसको? इसीलिए साफ ऐलान कर दिया, मन युशरिक बिल्लाह फकद हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह, जिसने भी शिर्क किया अल्लाह ने उस पे जन्नत को हराम कर दिया। इन्नल्लाह यगफिरु ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। शिर्क को अल्लाह माफ नहीं करता, इसके अलावा जिसको चाहेगा अल्लाह मुआफ कर देगा, कोई उसे पूछने वाला नहीं। लेकिन मुशरिक को मुआफ, यहां तक मुआफ नहीं करेगा। फरमाया मेरे पैगंबर, अगर आप भी उनके लिए मगफिरत मांगे, हाथ उठाएं, आपके हाथ तो खाली पलटा सकता हूं, लेकिन मुशरिक को माफ नहीं करूंगा। और लोगों ने आज इसी गुनाह को सबसे छोटा समझ लिया है, इतना हल्का समझ लिया है कि मोहब्बत में शिर्क करते हैं। कहते हैं जी ये मोहब्बत है, ये एहतराम है। और मेरा दोस्त, ये शिर्क हुआ ही शुरू किससे? मोहब्बत और एहतराम ही से तो शुरू हुआ है। बुनियाद ही यहीं से पड़ी थी। मोहब्बत की हद, एहतराम की हुदूद अल्लाह ने मुतअय्यन कर दी हैं। जो आजिज़ी और तवाज़ो रब के सामने करनी है, अगर यही आजिज़ी और तवाज़ो किसी बंदे के सामने करोगे तो शिर्क हो जाएगा। जो डर
और खौफ अल्लाह से होना चाहिए। यही डर और खौफ अगर किसी गैर से महसूस कर दिया, यही शिर्क हो जाएगा। जो पुकार रब के लायक है, अगर यही पुकार किसी दूसरे के लिए की तो शिर्क हो जाएगा। कई लोग कहते हैं बादशाह शिर्क इसका नाम कैसे? शिर्क तो कहते हैं बंदा अल्लाह को ना माने वो शिर्क है, या जी अल्लाह के बराबर कर दे किसी को। तो हमने तो वलियों को, पीरों को, नबियों को, बुजुर्गाने दीन को तो हमने अल्लाह के बराबर नहीं किया। मैंने कहा ये आपको किसने कह दिया कि बराबर शिर्क है? क्या? नहीं, यही से गलती लगी है कि उसने बराबरी को शिर्क समझा। बराबरी नहीं, शिर्क के लफ्ज पे गौर कर। शिर्क का माना है हिस्सेदार ठहराना। क्या? बराबर नहीं, क्या? शराकत। आम बोली में भी आप इस्तेमाल करते हैं। मेरे साथ कारोबार में फलां शराकतदार है, इस प्लाट में मेरे साथ भाई शराकतदार है, शरीक है, हिस्सेदार है। चाहे उसका एक ही मरला क्यों ना हो, आपके 20 मरले हों, उसका एक मरला है, लेकिन वो क्या है? शरीक है। अब समझिए, अल्लाह की सिफात मुख्तस्सा, वो सिफात जो अल्लाह के साथ खास हैं, सिफात उलूहियत, सिफात रुबूबियत, अगर आपने वो उठा के किसी दूसरे को एक सिफत भी दे दी, यही शिर्क है। सारी नहीं भी दी, एक भी सिफत दे दी, क्या है? यही शिर्क है। अगर आलिमुल गैब कौन है हरिपुर वालों? अल्लामुल गुयूब कौन है? अलीमुम बिज़ात सुदूर कौन है? आलिमुल गैब व शहादा कौन है? तो अगर अल्लाह के साथ किसी और को भी आपने इसी तरह का आलिम मान लिया कि फलां भी पर्दे के पीछे जानता है, फलां भी गायब जानता है, फलां को भी कुल्ली गायब है, फलां को भी इल्म गैब है, फलां भी आलिमुल गैब है, अगर आप उसको सजदे ना भी करें, माबूद ना भी समझें, लेकिन माबूद की एक सिफत दे दी, इसी का नाम तो शिर्क है। सजदे ना भी करे, यही तो शिर्क है। मत के कोई कहे कि मक्के का मुशरिक अल्लाह को नहीं मानता था, वो अल्लाह को खालिक नहीं मानता था। ना मेरा दोस्त, आइए आज आपको कुरान सुनाने लगाऊं। मेरे सामने अल्लाह का कुरान है और सूरत का नाम सूरतुल मोमिनून 18वां पारा है। सुनिए, ईमान ताज़ा कीजिए, फिर ना कहना हमें खबर ना हुई, किसी ने बतलाया नहीं, रब का कुरान सुनाने लगाऊं। 18वां पारा सूरतुल मोमिनून, आयत नंबर है 84। कुरान कहता है कुल मनिल अर्ज़ु व मन फीहा इन कुंतुम तालमून। तौहीद की बात आ जाए तो कह दो सुभान अल्लाह। जरा झंझोड़ने लगाऊं, कुल मेरे पैगंबर पूछ इन मक्के के मुशरिकों से, लिमनिल अर्ज़ु व मन फीहा, ये जमीन किसकी है? व मन फीहा, और जो कुछ जमीन में ये किसका है? अगर तुम जानते हो तो जवाब दो। कुरान कहता है सयक़ूलून लिल्लाह। तुम मक्के के मुशरिक भी यही जवाब देंगे कि लिल्लाह, जमीन और जमीन में जो कुछ है ये किसका है? तो फिर क्यों मुशरिक हुए? इतना मानता है फिर भी आप उसको क्या कहते हैं? मुशरिकीन मक्का। उस बात की तरफ ला रहा हूं। फरमाया अगर आप पूछें
आसमान ज़मीन में जो कुछ है ज़मीन किसकी है? फरमाया ये जवाब में कहेंगे लिल्लाह, अल्लाह की है। अफला तज़क्करून, क्या तुम नसीहत नहीं पकड़ते? कुल मर रब्बुस समावाति सब'i व रब्बुल अर्शिल अज़ीम। मेरे पैगंबर पूछ इनसे सातों आसमानों का रब कौन है? व रब्बुल अर्शिल अज़ीम, अर्शे अजीम का रब कौन है? सयक़ूलून लिल्लाह, तो मक्के का मुशरिक भी कहेगा कि लिल्लाह, आसमानों का रब कौन है? अर्शे अजीम का रब कौन है? अल्लाह है, ये भी मानता है। फरमाया कुल अफला तत्तकून, ओ अल्लाह के बंदो फिर डरते क्यों नहीं हो, बचते क्यों नहीं हो शिर्क से? अगली आयत पे गौर कीजिए। कुल मम बियदिही मलकूतु कुल्लि शैइन व हुवा युजीरु व ला युजारु अलैहि इन कुंतुम तालमून। अल्लाह अकबर। मेरा महबूब पैगंबर, मेरा सोना पैगंबर, सैयदुल अंबिया पैगंबर, पूछ इनसे मम बियदिही मलकूतु कुल्लि शैइन, मक्के के मुशरिक से पूछ कि सारी चीजों का इख्तियार किसके हाथ में है? मम बियदिही मलकूतु कुल्लि शैइन, किसके हाथ में हर चीज का इख्तियार है? वह हुवा युजीरो, वही पनाह देता है, वला युजारो अलैह, वो पनाह ना दे तो उसके मुकाबले में किसी को पनाह नहीं दी जा सकती। जिसको वो पनाह ना दे उसे कोई पनाह नहीं दे सकता। अगर जानते हो तो जवाब दीजिए। तो कुरान कहता है सयक़ूलून लिल्लाह, तो मक्के का मुशरिक भी कहेगा कि हर चीज का इख्तियार अल्लाह के पास है। पनाहें देने वाला कौन है? अल्लाह ही है। फिर पनाहें देने वाला अल्लाह को मानते हैं, हर चीज का मुकम्मल इख्तियार रखने वाला अल्लाह को मानते हैं, इसके बावजूद भी वो मुशरिक। तो वो नुक्ता क्या है? खालिक अल्लाह को मानता है, मालिक अल्लाह को मानता है, राज़िक अल्लाह को मानता है, ज़मीन का मालिक अल्लाह, आसमानों का मालिक अल्लाह, अर्श का रब अल्लाह, इख्तियार रखने वाला अल्लाह, पनाहें देने वाला अल्लाह। इतनी तौहीद को मक्के का मुशरिक भी मानता है। फिर वो मुशरिक कैसे हो गया? क्या उसने लात को रब के बराबर कहा है? क्या उसने उज्जा को रब के बराबर कहा है? क्या उसने मनात को रब के बराबर कहा है? क्या उसने होबल को रब के बराबर कहा है? नहीं 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 कहा है। वो तो सिर्फ इतना ही कहता है कि हाउलाई शुफाउना इंदल्लाह, ये खालिक नहीं है, खालिक के हाँ हमारे सिफारिशी हैं। खुदा रा थोड़ा अपने गिरबान में झांकिए, सोचिए। वो अल्लाह के बराबर नहीं कहते थे, वो कहते थे हाउलाई शुफाउना इंदल्लाह। अल्लाह साड़ी सुनदा नहीं ते इन्हां दी मोड़दा नहीं, साड़ी इन्हां दे अगे ते इन्हां दी उन्हां दे अगे। हाँ यही तो वो कह रहे थे। अच्छा जरा अगली बात कहने लगा हूं। कुरान कहता है, वो कहते हैं मा नाबुदुहुम इल्ला लियुकर्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फा, हम इनकी इबादत नहीं करते मगर इसलिए करते हैं लियुकर्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फा, इसलिए करते हैं कि ये हमें रब के करीब कर दें। किसके करीब होना चाहते थे? तो कुर्ब तो वो रब का तलाश कर रहे थे, रब के बराबर इनको नहीं समझते थे। आज सादा लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, मुशरिक बनाने के लिए कहते हैं
और बादशाह ये लोग खामखा शिर्क शिर्क के फतवे लगाते हैं। खामखा नहीं लगाते, जितनी तौहीद तू मानता है इससे कई दर्जा बढ़कर तौहीद मक्के का मुशरिक भी मानता था। वो तो सिर्फ इस हद तक कहते थे कि ये सिफारिशी हैं, ये हमें रब के करीब करते हैं, बादशाह सिर्फ जरिया हैं, वसीला ने। ये तो वो कह रहे थे। लेकिन कुरान कहता है ऐसे शिर्क के होते हुए कोई अमल काबिल कबूल नहीं है। सुनिए, मेरे सामने अल्लाह का कुरान है और सूरत का नाम सूरत तौबा है। अगर आप थके नहीं तो सुना दूं कुरान। सुनिए, कुरान कहता है मा कान लिल मुशरिकीन अन यामुरू मसाजिदल्लाह, मा कान लिल मुशरिकीन अन यामुरू मसाजिदल्लाह। लोग कहते हैं जी फुला मुशरिक कैसा है, उसने तो फुला जगह मस्जिद बनवाई है। फुला मुशरिक कैसे हो गया, उसने तो मस्जिद की तामीर में इतना चंदा दिया है। फुला मुशरिक कैसे हो गया, उसने तो मस्जिद में इतना खर्चा किया है। अल्लाह फरमाते मा कान लिल मुशरिकीना अन यामुरू मसाजिदल्लाह। मुशरिक के लिए जायज ही नहीं कि वो मेरी मस्जिदें तामीर करे, मेरी मस्जिदें आबाद करे। नहीं, जरूरत मुझे मेरी मस्जिद तो वो आबाद करे जो मुझ पे ईमान रखता है। कितनी सख्त गैरत की ललकार है। मत आबाद करे मेरी मस्जिद जो मुशरिक हो, मेरी मस्जिद तो वो आबाद करे जो मेरे साथ किसी को शरीक हिस्सेदार ना ठहराता हो। अल्लाहु अकबर। जरा सुनिए, कुरान कहता है अजअलतुम सिकायतल हाज व इमारतल मस्जिदिल हराम, अजअलतुम सिकायतल हाज व इमारतल मस्जिदिल हराम। क्या तुम हाजियों को पानी पिलाना, मस्जिद हराम की तामीर को उस अमल की तरह समझते हो? कमन आमना बिल्ला, उस शख्स के अमल की तरह इनका अमल हो सकता है जो अल्लाह पर ईमान लाया? नहीं हो सकता। भले हरम तामीर करे, भले हाजियों पे खर्चे करे, भले हजारों लोगों को उम्रे पर भी भेजता हो, भले हजारों लोगों को हज भी करवाता हो, लेकिन जिस बंदे के दिल के अंदर शिर्क है, अमल में शिर्क है, नहीं मंजूर रब को उसका यह अमल। जितना भी पाक साफ हो जाए, कुरान कहता है इन्नमल मुशरिकून नजसुन, इन्नमल मुशरिकून नजसुन। मुशरिक निरा पलीद है। क्या है? या अल्लाह, इतनी शिद्दत, इतनी सख्ती? हां, निरा पलीत है। जब पलीत है, अल्लाह फरमाते हैं मस्जिद आबाद करना छोड़ो। फला यक़रबुल मस्जिदल हराम बअदा आमिहिम हाज़ा, मेरी मस्जिद हराम के करीब भी ना आए। चे जाए आके नमाजें पढ़े और हज करे, नहीं, करीब भी ना आए। इसलिए कि इनके सारे आमाल ज़ाया व बर्बाद है। एक तो बात यह हो गई कि शिर्क करेगा तो अमल काबिल कबूल नहीं होगा।